गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है रोड टू मास मर्डर। रोड टू मास मर्डर का मतलब ये है कि वो ऐसे रास्ते जिन पर बहुत अधिक संख्या में हत्याएं होती हैं। लेकिन दरअसल ये हत्याओं के बारे में चैप्टर नहीं है, ये है रोड एक्सीडेंट के बारे में। इस चैप्टर में बताया गया है कि रोड एक्सीडेंट कितना नुकसानदेह है और इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या क्या कारण हैं और हम इसको किस तरह से हम इसको नेगलेक्ट करे हुए हैं, जबकि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे क्या तरीके हैं जिनको अपनाकर हम रोड एक्सीडेंट को न सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि काफ़ी हद तक रोक भी सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं इस चैप्टर की। These statistics have recently been released by the National Crime Research Bureau and was published last fortnight in the Hindustan Times. कह रहा है कि अब जो कुछ बताने जा रहा है नरेटर, वो सारा डेटा नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो ने दिया है और इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने पब्लिश किया है आज रात को। Given the rate at which new vehicles are getting added, it would be safe to assume an average annual increase between 10 to 15% in the number of accident and concomitant death. उनका ये कहना है कि उन्होंने इस डेटा के थ्रू ये बताया है कि कितने व्हीकल्स ऐड हो रहे हैं रोड पर रोज़ाना, कितने मतलब एन एवरेज यानी कि एक औसतन कितने व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि 10 से 15% की अगर इंक्रीज़ होती है रोड पर व्हीकल्स आने की तो वो बिल्कुल सेफ़ है। और अगर इससे होने वाली मौतें भी, इसके साथ साथ अगर इतनी मौतें भी हो रही हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये सेफ़ साइड है हमारे लिए, कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। इट इज़ इक्वली सेफ टू एज्यूम दैट दिस स्टार्टिंग स्टेटिस्टिक्स shall be treated merely as cold figures to be shrugged off by the authorities as well as the road users. और नरेटर ये भी कह रहा है कि ये जो आंकड़े उन्होंने दिखाए हैं, ये सब आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बस कहने की बातें हैं कि अथॉरिटीज़ ने बता दिया, जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने बता दिया कि जी इतने व्हीकल्स ऐड होते हैं हर साल, और लोगों ने सुन लिया कि हाँ भाई इतने व्हीकल्स ऐड होते हैं, बाकी इसका किसी पर कोई असर नहीं हुआ। Some years ago, a social service department pointed out that equivalent of the number of passengers on a fully loaded Airbus 300 plane dies on Indian road daily. कह रहे हैं कि एक सोशल सर्विस एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में ये बात दिखाई कि जितने लोग एक पूरा हवाई जहाज़ अगर भरा हुआ हो, एक पूरे भरे हुए हवाई जहाज़ में 300 से ज़्यादा लोग होते हैं, उतने ही लोग रोज़ाना रोड पर मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। यानी कि ऐसा समझिए इस बात को कि ऐसा समझिए कि रोज़ाना एक प्लेन क्रैश होता है और उतने लोग मरते हैं जितना एक प्लेन क्रैश होने में लोग मरते हैं, इतने ही लोग रोज़ाना रोड पर एक्सीडेंट से मरते हैं। नाउ सपोज देयर वाज अ प्लेन क्रैश एवरी डे किलिंग 300+ पीपल, वी वुड हैव clamored to shut down all airports and ban flying. अब नरेटर कह रहे हैं कि मान लो रोज़ाना हमारे जो हैं वो एयरप्लेन क्रैश होने लगे, रोज़ाना हमारे हवाई जहाज़ जो हैं वो टूटने लगे, नष्ट होने लगे और उनमें यात्रा करने वाले लोग रोज़ाना मरने लगे, तो हम क्या करेंगे? हवाई जहाज़ों को बंद कर देंगे, सारे एयरपोर्ट बंद कर देंगे और हवाई जहाज़ उड़ाने पर बैन लगा देंगे। बट ए सिमिलर नंबर डाइंग ऑन द रोड्स एवरी डे डज नॉट एवोक एनी रिएक्शन व्हाटसोएवर. लेकिन सड़कों पर रोज़ाना इतना लोग मर रहे हैं, इसका किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. एज अ पीपल, इंडियंस आर परहैप्स द मोस्ट केयरलेस इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम टू डेथ. अगर सारे संसार के लोगों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे देश भारत के लोग मृत्यु के मामले में लापरवाह हैं. Probably because road accidents are ongoing phenomena, unlike natural calamities, we are less traumatized by these compared to earthquake and floods. और ऐसा शायद इस वजह से है क्योंकि जो रोड पर जो होने वाले एक्सीडेंट्स हैं वो इतने कॉमन हो गए हैं कि हम सब उनके आदी हो गए हैं. हमें लगता है कि जो हमारी जो रोड्स हैं उन पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ज़्यादा आम है, और जो बाढ़ें आती हैं, जो भूकंप आते हैं, उनमें जो मौतें होती हैं वो ज़्यादा सीरियस बात है. यानी कि रोड्स पर जो इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, और जो भूकंप वगैरह में या बाढ़ वगैरह में लोग मरते हैं उनको हम अधिक सीरियस लेते हैं.
Rarely are thundering editorials written demanding prompt and effective action to crush the mounting number of mishaps. कह रहा है कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा आर्टिकल लिखा जाए जिसमें ये बात दर्शाई जाए कि भाई रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। जो रोड एक्सीडेंट की जो ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। ऐसे हमें आर्टिकल्स देखने को बहुत कम मिलते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस हैपन्स एट एन इनक्रेडिबली स्लो पेस। नई नई सड़कों का बनवाना और सड़कों की मरम्मत, ये प्रोसेस हमारे देश में बहुत स्लो है। कभी कभार ही की जाती है, बहुत कम की जाती है। फ्रिक्वेंटली डाइवर्जेंस ऑन हाईवेज कंफ्यूज ड्राइवर्स एडिंग टू द ऑलरेडी लर्किंग डेंजर। In the other words, the nation concise is not even stirred, leave alone shaken by the burgeoning tragedy. और इसके अलावा जब हाईवेज़ की मरम्मत होती है, सड़कों की मरम्मत होती है, तो उन पर जो डाइवर्जेंस बनाए जाते हैं वो वहाँ के ड्राइवर्स को और ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं और उससे उनकी लाइफ और ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। वहाँ पे एक्सीडेंट होने के रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार, हमारा देश इस चीज़ के लिए इतना सजग नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। इन बढ़ती घटनाओं के प्रति इतना सजग नहीं है। I certain a passion for driving, probably not shared by my peer group in the profession. In the last 20 years, I have crisscrossed India, myself at the wheel, traversing places as far as removed from each other as कारगिल एंड कन्याकुमारी। अब कह रहा है कि मुझे ड्राइविंग करने का बहुत शौक़ है और मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने सिर्फ दोस्तों के साथ ही ड्राइव करता हूँ। मैंने अकेले भी ड्राइविंग करी है और मैंने कन्याकुमारी, कारगिल, इतनी दूर दूर जगहों पर भी मैं गया हूँ। यानी देश में मैंने बहुत अधिक ट्रैवल करा है, यात्रा करी है, खुद ड्राइविंग करी है। रीडर्स में कॉल माई ड्राइविंग फोरेज into Ladakh and along the Delhi-Mumbai stretch of the Golden Quadrilateral during the last 3 years। कह रहा है कि दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करना या फिर अलग अलग स्टेट्स की अलग और दूर दूर लद्दाख वगैरह तक की यात्रा करना, पिछले 3 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा यात्राएं करी हैं और अपने बूते पर खुद ड्राइव करके करी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा और यहाँ तक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। किसी लाइन का मीनिंग, किसी वर्ड का मीनिंग, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में किया था उसी तरह से हम करेंगे। कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप उसमें ग्रुप में आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट करके। और मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस।